और सबसे बड़ा पैगाम तो है अपने माँ बाप की खूब खिदमत करे, अल्लाह को राजी कर दे। कि 3 किस्म के लोग सबसे पहले जहन्नम में जाएंगे। जो भी आप बात कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, ये आपने इतना इल्म सीखा कहाँ से? जमात में जाके सीखा भाई, वैसे तो हमारे को कुछ भी नहीं था। 40 दिन 4 महीने 3 दिन इनमें लगा के। तो 4 महीने में लगे आपके? जी गया 1 बार 2 बार। कब गए थे? मेरे ख्याल से 2012 में गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम साहब? पहले ही बताओ सवाल कैसे कैसे कर रहे तुम्हारे तो मुझे सवाल? हाँ मैं सीधा आदमी बहुत। आप सीधे आदमी? हाँ। कहाँ से? नहीं थे जलेबी की तरह सीधे हैं क्या? ना, और अमरती की तरह। इमरती की तरह? वो तो उसकी उस्ताद हो। नहीं दस की तरह। अच्छा, इतने सीधे क्यों आप? भाई ये भाई डर लगा कहाँ से? मीडिया वालों से। अच्छा, मीडिया वालों से। तो मुझे लेकिन हम ना इस्लामी की बात करते हैं इंशाल्लाह, और ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो आपको पता है उसमें आवाम का फ़ायदा होगा, और जो आपको नहीं पता होगा वो इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले कलमे की वो सुना दीजिए। पहला जी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, द ग्रेट। बहुत खूबसूरत पढ़ा है माशाल्लाह। कुछ पढ़े लिखे भी हैं? ना, कुरान पढ़ा हुआ वैसा, नाजरा पढ़े हैं ना? नाजरा को वैसे वहाँ का कोई उर्दू के एतबार से पढ़ा हुआ नहीं। अच्छा, इसका तर्जुमा क्या होता है? इसका तर्जुमा नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। बेशक सही फरमाया। अच्छा, हमारे नबी के बाद में कौन से नबी आएंगे? हमारे नबी के बाद में कौन से नबी आवेंगे? जी। ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती बन गए, लेकिन वो नबी नहीं होंगे ना, वो आएंगे उम्मती बनकर। आइए माशाल्लाह, वो उम्मती बनकर के आएंगे जी। और जबकि वो पहले नबी थे, लेकिन उनकी दुआ ये काम लाई, ये उनकी दुआ काम लाई कि अल्लाह से उन्होंने दुआ की थी कि मुझे नबी ना बनाकर उम्मती बना दे, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उनकी दुआ ये कबूल हो गई, और उनकी दुआ ये कबूल हुई कि वो नबी बना दे साथ में, और अब वो उम्मती बन कर के आएंगे। सही जी। अच्छा, ये पूछें हमें, आपने माशाल्लाह गहरी बात बताई है, जो सवाल किया था उससे भी गहरी बात बताई आपने। हमने पूछा हमारे नबी के बाद में नबी कौन आएंगे? कौन आएगा? कोई नहीं आने का। कोई नबी नहीं। माशाल्लाह सही जवाब और बेहतरीन जवाब दिया आपने कि हमारे नबी के पर 2 ईमान रखने ज़रूरी हैं। एक वो कि वो हमारे नबी हैं, और एक वो कि उनके बाद कोई नबी ना है। बेशक कुरान पाक में अल्लाह ने सुब्हानहू व तआला ने ऐलान बात कर दी कि ये आखिरी नबी हैं, और इनके बाद कोई नबी नहीं। कोई नबी नहीं। बना के आ रहे हैं जोश सेहत के लिए। नहीं, सेहत का तो है नहीं, लोगों का शौक है। क्या सेहत कहाँ रह गई ना, लोगों का शौक हो रहे हैं कहाँ। अच्छा माशाल्लाह, जो भी आप बात कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, ये आपने इतना इल्म सीखा कहाँ से? जमात में जाके सीखा भाई, वैसे तो हमारे को कुछ भी नहीं था। 40 दिन 4 महीने 3 दिन इनमें लगा के। तो 4 महीने में लगे आपके? जी गया 1 बार 2 बार। कब गए थे? मेरे ख्याल से 2012 में गया था लगभग। एक बार गए थे? नहीं, 1 बार फिर गया था, उसके बाद करना 15 में या 14 में गया था। अच्छा, मतलब 2 मरतबा 4 महीने लगा चुके हैं। जी जी। तो पहले जो आपका हुले मुबारक ऐसा ही था? बस बचपन से तो ऐसा ही था। कभी माँ बाप ने पैंट बुशर्ट पहना लिया नहीं, मैंने तो नियत ही नहीं करी कभी कुछ और पहनने की। अच्छा, ये सादत की बात है माशाल्लाह, कि खुद का अपना शौक़ रहा है कि बंदा है ना उस लिबास में जिसमें सुकून रहे, है ना। अच्छा, जैसे नियत भी आती है कि भाई अपने नबी के तरीके पर चलना। बचपन से दाढ़ी टोपी की नियत थी। ये भी सादत की बात है कि माशाल्लाह आप खुद का अपना शौक़ बना रहा है, वरना माँ बाप ज़बरदस्ती उसे बच्चे को कुर्ता पैजामा पहनाते हैं। घर में सबसे पहले दाढ़ी टोपी मैंने रखी थी अपने घर में, परिवार में। सही फरमाया माशाल्लाह। तो ये मतलब 4 महीने आपने 2 मरतबा लगा रखे हैं, बड़ी सादत की बात है। मरकज भी रहा 2 महीने। अच्छा माशाल्लाह, तो मतलब मजबूत साथियों में से है कि अल्लाह ने वो रुतबा दिया है जो अक्सर लोगों को नहीं मिल पाता है। 4 महीने लगा देना 2 मरतबा, ये बड़ी सादत की बात है। फिर उसके ऊपर 2 महीने फिर लगा देना, ये उसके ऊपर सोने के ऊपर सुहागा। बस अल्लाह के ये अल्लाह का एहसान है। अच्छा, ये पूछेंगे माशाल्लाह, इतना गहरा इल्म आपने सीखा है, इतना इल्म गहरा आपने सीख लिया है, तो इसमें दूसरों को सिखाने की नीयत होती है? जी, सिखाया भी सिखा भी। ज़्यादातर तो सिक्का ही सिखाया तो हमने, जितना है नहीं, नहीं। जितना आ जाता है वो सिखाना पड़ता है। हाँ, जैसे हदीस के अंदर आता है, आप पहुँचा नहीं रहे हमारे जरिए।
चलिए माशाल्लाह ये भी अल्लाह का एहसान है। हदीस के अंदर आता है बल्लिगु अन्नी बलव आया, क्या कि तुम्हारे पास में अगर एक हदीस भी आती है तो तुम दूसरे तक पहुंचा दो। अगर होगी जब तो पहुंचाएंगे, अगर सीखा ही नहीं है तो कैसे पहुंचाएंगे। रखो जी, हदीस का तो मामला में आती नहीं कि भाई हमारे पास हदीस आवा, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत उसका जो जाने है उसके मुतालिक अमल करो जा, उसी के मुतालिक दूसरों को बताओ जा। किसी को ये नहीं कहते कि हदीस की बात है या वैसे, भाई इतना पता। अच्छा माशाल्लाह थोड़ी गहरी बात कर लेते हैं आपसे। एक सवाल हमारा ये है कि 3 किस्म के लोग सबसे पहले जहन्नम में जाएंगे। 3 किस्म के लोग सबसे पहले जहन्नम में जाएंगे, जबकि रुतबा बहुत बड़ा होगा। हाय हाय। एक आलिम होगा जी, आलिम, जो क्या नाम है दुनिया के अंदर लोगों को अपनी यानी कि शोहरत के लिए इल्म हासिल करेगा। सही फरमाया। हाँ जी। और दूसरे सखी होगा, जिस तरह के अपनी शोहरत के लिए वो माल खर्च करेगा। दिखावा तो होगा कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, लेकिन शोहरत चाह रहे होगे दिल में। और तीसरे शहीद हो गए, जो अल्लाह के रास्ते में जाएगा। शहीद हो गए हो लेकिन यह कहलाने के लिए कि मैं बहादुर कहलाया जाऊँ। सही माशाल्लाह। 3 सवालों का माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज से आपने जवाब दिया है। और दुनिया के अंदर रहते हुए दीन के एतबार से इनसे बड़ा रुतबा किसी का नहीं है, ना आलिम का है, ना किसी मतलब शुहदा से बड़ा किसी का रुतबा नहीं है, और सखी से बड़ा किसी का रुतबा नहीं है। 3 किस्म के लोग सबसे बड़ा रुतबा, लेकिन नीयत की बिगाड़ की वजह से, नीयत की बिगाड़ की वजह से सबसे पहले जहन्नम में जाने वाले ये 3 हजरात होंगे। अच्छा, जैसे शहीद के बारे में बात फरमाते हैं, अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर उनके बारे में फरमाया शहीद के बारे में कि शहीद को कोई मुर्दा भी ना कहे, शहीद को कोई मुर्दा भी ना कहे, शहीद जिंदा हो, शहीद जिंदा होता है, लेकिन नीयत की बिगाड़ की वजह से जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। चलिए माशाल्लाह। सखी के बारे में अल्लाह खुद सखी है, सखावत को पसंद करता है और अपने ऐसे नेक लोगों को पसंद करता है जो उसके लिए सखावत करते हैं। और आलिम के बारे में आता है अगर आम इंसान इबादत करे, रोज़ा रखे, ज़कात दे, हज करे, सारे अमाल करे, और एक आलिम दिन पड़ा सोता रहे, वो बंदा इबादत में शुमार है, लेकिन नीयत की बिगाड़ की वजह से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जहन्नम में जाने वाला ही बनेगा। और वैसे ही भाई अच्छा, हमसे मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? नवाजिश ले पकड़, क्या पैगाम दो तुझे? जो हमारे मुसलमान भाई हैं, और सबसे बड़ा पैगाम तो है अपने माँ बाप की खूब खिदमत करे, अल्लाह को राजी कर दे, जोश पियो जी। बस दीजिए माशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह को राज़ी करते हुए अपने माँ बाप की खिदमत करें, खिदमत करो, उन्हें राजी बड़ी सादत की बात है, उन्हें राजी करना पड़ेगा बस। लो जी, ये पैगाम है खिदमत है उम्मत की, और क्या भाई का पैगाम। और ये जूस का एक गिलास मोहब्बत में अता फरमाया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको इसका अजर अता फरमाए, और हम तमाम लोगों को है ना आपस में मोहब्बत और इत्तेहाद से और अपने वालिदैन की खिदमत करने की, शुक्रगुज़ारी करने की तौफ़ीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।